तो बीजेपी के 6 साल और आगाज हम करना चाहेंगे दुश्मन को लाल आंख दिखाना। इससे पहले कि आप ये सोच रहे होंगे कि ये दुश्मन को लाल आंख दिखाना क्या होता है, तो याद कीजिए 2014 से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चाइना के बारे में क्या कहा था। सुनिए। जो हरकतों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए थी, लाल आंख कर करके चाइना को समझाना चाहिए था। जी हां, चाइना को लाल आंख दिखाना। मगर आप जानते हैं इस वक्त चाइना के साथ जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, यानी कि लद्दाख से जुड़ी जो सीमा है चाइना की, वहां पर क्या हो रहा है? वहां पर ये लगातार खबरें आ रही हैं कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को चाइना ने पार कर लिया है और गालवान घाटी के आगे 2 से 3 किलोमीटर भारतीय जमीन पर चीन ने अपने बंकर, अपने टेंट्स और अपनी आर्टिलरी जमा ली है। यानी कि भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा। क्या आप इस बात की कल्पना भी कर सकते हैं? मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहूंगा कि जाने माने रक्षा विशेषज्ञों ने इसके बारे में क्या कहा है और इनकी खबरों का भारतीय सेना ने अब तक खंडन नहीं किया है। क्योंकि अगर ये खबरें झूठी होती तो इन्हें कटघरे में रखा जाता, इन्हें उल्टा लटका दिया जाता, मगर अब तक इन्हें इनका खंडन नहीं किया गया है। खबर क्या है? अजय शुक्ला आपके स्क्रीन पर, उनकी खबर क्या कहती है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ से न सिर्फ उन्होंने भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया है, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर अंदर मजबूत ढांचे बना लिए हैं, बल्कि जिन इलाकों में भारतीय सेना दशकों से गश्त लगा रही थी उस पर भी कब्जा कर लिया है। भारतीय जमीन के करीब 60 स्क्वायर किलोमीटर पर भारतीय सेना कदम नहीं रख पा रही है। 1999 के करगिल के बाद यह पहली बार है जब भारतीय जमीन पर चीन का कब्जा है। गालवान घाटी पर चीन की सेना की मौजूदगी से दौलत बेग ओल्डी को जाने वाली श्योक रोड को चीन जब चाहे भारत की पहुंच से परे कर सकता है। और मैं आपको यह बता दूं कि अजय शुक्ला ने आपके सामने यह मैप भी पेश किया है अपनी रिपोर्ट में, और इस मैप में आप देख सकते हैं कि इन 3 जगहों से, पहली जगह पैंगोंग सा लेक, दूसरी जगह हॉट स्प्रिंग्स और तीसरी जगह गालवान घाटी, इन तीनों जगह से उन्होंने भारतीय जमीन में घुसपैठ किए हैं और बंकर्स बना लिए हैं। सिर्फ अजय शुक्ला ये बात नहीं कह रहे हैं, इंडियन एक्सप्रेस के सुशांत सिंह भी लगातार इस तरफ हमारा ध्यान खींच रहे हैं। मगर अब मैं आपको बताना चाहता हूं, लेफ्टिनेंट जनरल, वो शख्स जो कि आर्मी में रह चुके हैं, हालांकि मैं आपको बता दूं कि अजय शुक्ला भी आर्मी से बतौर कर्नल रिटायर हुए थे। अब लेफ्टिनेंट जनरल पनाग, उनकी रिपोर्ट क्या कह रही है आपके सामने। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग का कहना है कि चीन यह मानता है कि भारत उससे अक्साई चिन वापस लेगा और इसी के चलते पीएलए यानी कि जो चाइनीज सेना है उसने 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर लद्दाख पर कब्जा कर लिया है। यहां पर जनरल पनाग यहां पर नहीं रुकते, उन्होंने बाकायदा 2 मैप्स बताए हैं एलएसी यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास, और आप देख सकते हैं ये जो लाल गोला है, ये 2 मैप्स में एलएसी के पास इन जगहों पर चीन ने अपने बंकर्स बना लिए हैं। ये कोई और नहीं बल्कि हमारे एक जनरल कह रहे हैं। और चाहे अजय शुक्ला हो या जनरल पनाग, दोनों ये मान के चल रहे हैं कि भारतीय जमीन के 60 स्क्वायर किलोमीटर पर इस पर चाइना का कब्जा है। बताइए, क्या इस बात की चर्चा कहीं पर होती दिख रही है? क्या इस बात का जिक्र कोई मीडिया चैनल कर रहा है जिस तरह से यह बात सामने उभर कर आ रही है? अब मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्तों, मैं आपको सुनवाना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद के अंदर क्या कहा था। बकौल गृह मंत्री अमित शाह, अक्साई चिन के लिए हम अपनी जान दे देंगे और अक्साई चिन भारत का हिस्सा है। सुनिए अमित शाह क्या रहे हैं और उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा। जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। मैं ये बात रिकॉर्ड पर रखना चाहता हूं कि जब मैं सदन में जब जम्मू एंड कश्मीर राज्य बुला हूं, तब पाक ऑक्यूपाई कश्मीर और अक्साई चीन दोनों इसका हिस्सा है। ये बात को तो सुना आपने, इसका अर्थ क्या हुआ दोस्तों?
इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं चीन ने समझ चुका था कि अक्साई चिन पर भारत कोई कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में खड़े होकर यह बात कही थी। तो मैं भारत सरकार से जानना चाहता हूं कि जब अमित शाह ने यह बात डंके की चोट पर कही थी, तो उसके बाद आपने एलएसी में क्या किया? क्या आपने एलएसी में गश्त बढ़ाई? क्या वहां पर आपने अपनी मजबूती बढ़ाई? आखिर क्या वजह है कि इन जगहों से चीन ने प्रवेश करके भारतीय जमीन पर कब्जा कर लिया, जैसा कि अजय शुक्ला और लेफ्टिनेंट जनरल पनाग कह रहे हैं? क्या अमित शाह यह बात कहकर भारत सरकार उसके बाद सो गई थी? क्योंकि देखिए, अपनी राजनीतिक ऑडियंस के लिए, सियासत के लिए, वोट के लिए वो बातें कहना तो बहुत आसान है, मगर जमीन पर उसे लागू करना बेहद मुश्किल है। बात यहां नहीं रुकती। अब मैं आपको बताना चाहता हूं हमारे दो जाने माने रक्षा विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं। ब्रह्मा चेलानी, गौर कीजिए, रक्षा मंत्री ने चीन द्वारा बल प्रयोग से लद्दाख में किए गए बदलाव को स्वीकार किया है। बकौल रक्षा मंत्री, बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। आगे ब्रह्मा चेलानी क्या कहते हैं? अगर चीन ने जमीन पर हालात को ना बदला होता तो बातचीत के जरिए क्या सुलझाने की कोशिश की जा रही है? मैं आपको बता दूं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एबीपी न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में कहा था कि चीन की सेना कुछ आगे आ गई है। तो क्या रक्षा मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि कितने आगे आ गई है? और सबसे हैरत की बात यह है कि चाहे आज तक हो, चाहे एबीपी न्यूज हो, दोनों ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का इंटरव्यू किया और दोनों में से किसी ने यह सवाल नहीं पूछा कि क्या एलएसी क्रॉस करके चीनी सेना भारतीय जमीन पर आ गई है, जैसा कि अजय शुक्ला या लेफ्टिनेंट जनरल एचएस पनाग दावा कर रहे हैं अपनी रिपोर्ट्स में। आखिर इन खबरों का खंडन भारतीय सरकार क्यों नहीं कर रही, रक्षा मंत्रालय क्यों नहीं कर रही? और ये हमारी जो मीडिया है, ये सामान्य सवाल क्यों नहीं पूछ रहे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक जमाने में जो भारतीय जनता पार्टी लाल आंख दिखाने की बात उस वक्त कह रही है, अब वो 5 सेकंड के इस इंटरव्यू में देखिए क्या कह रहे हैं। आपके सामने इस वक्त देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उन्होंने क्या कहा एक जमाने में, यानी आज से 7 साल पहले इन्होंने लाल आंख दिखाने की बात की थी चीन को, अब क्या कह रहे हैं आप सुनिए। कुछ स्थानों पर मानते हैं कि वे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये जो है वह लाइन नहीं है जो कि भारत और चाइना को जो विभाजित करती हो। तो उनका क्लेम है कि आगे तक है, और हम लोगों की भी कुछ स्थानों पर इसी प्रकार की एक धारणा है। तो हमारी पेट्रोलिंग कभी एलएसी तक होती है, कभी उनके लोग भी एलएसी क्रॉस करके इधर आ जाते हैं। जी हां, सत्ता में रहने और विपक्ष में रहने का फर्क यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मगर आप मूर्ख किसको बना रहे हैं बताइए? जनता आखिर आपसे सवाल तो पूछना चाहेगी ना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे एम्बेसडर केसी सिंह, जो इस वक्त आपके स्क्रीन पर हैं, उन्होंने क्या कहा है। अगर चीन की सेना ने भारतीय जमीन पर पक्के ढांचे बना लिए हैं, सड़कें बना ली हैं, बंकर बना लिए हैं, तो हम चीन से किस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं? क्या चीन इन ढांचों को तोड़ेगा, खाली करेगा, या भारत अपनी जमीन पर चीन के कब्जे को स्वीकार कर लेगा? अगर अभी बीजेपी विपक्ष में होती तो उन्होंने शोर मचा दिया होता। कितनी सुलझी हुई बात यहां पर एम्बेसडर केसी सिंह कह रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी अगर इस वक्त विपक्ष में होती तो बवाल मचा दिया होता। मगर इस मुद्दे पर ना मीडिया सवाल कर रहा है, और मैं आपको बताता हूं विपक्ष क्यों नहीं सवाल कर रहा है। क्योंकि आपको याद होगा, चाहे उड़ी का सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे पुलवामा हो, दोनों ही मुद्दों पर जब भी विपक्ष ने सरकार से सवाल किए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत ही बेहतरीन बात है, वो मुद्दे को ट्विस्ट कर देती है, और इसे ट्विस्ट करने में उसे मीडिया का मदद मिलता है। जी हां, मीडिया की मदद मिलती है, जिससे मुद्दा जो है पूरा धराशायी होता है। जब अरविंद केजरीवाल ने एक बार कहा था कि भाई अगर सर्जिकल स्ट्राइक किया है तो भारत क्या प्रमाण पेश कर सकता है, तो अरविंद केजरीवाल को गद्दार बता दिया था। पुलवामा में जब विपक्ष यह कह रहा था कि हमारे 40 जवान कैसे मारे गए, यह इंटेलिजेंस फेलियर क्यों हुई, तो इसी मुद्दे पर विपक्ष को देशद्रोही करार दे दिया गया था। तो ये क्या बता रहा है? ये साफ तौर पर बता रहा है कि विपक्ष इस मुद्दे को छूना नहीं चाहती। वो पत्रकार जो 2014 से पहले यूपीए से
डंके की चोट पे सवाल पूछते थे, कांग्रेस सरकार से डंके की चोट पर सवाल पूछते थे। अब वो इस कदर डर गए हैं सरकार के सामने कि उनसे सवाल ही नहीं पूछते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, मैं भारत सरकार से यह नहीं कह रहा कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। अगर चाइना ने वाकई कब्जा कर लिया हमारी जमीन पर, तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ईंट का जवाब पत्थर से दें। नहीं, देश इस वक्त कोरोना संकट का सामना कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारे रिसोर्सेज किसी भी सूरत में किसी और तरफ डाइवर्ट हों। मैं आपसे सिर्फ यह अपील कर रहा हूं कि इस मुद्दे पर पारदर्शी बने, देश की जनता को हकीकत बताएं। मैं अपने दर्शकों से यह अपील करना चाहूंगा कि टैलेंटेड इंडिया को बड़ी तादाद में लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और न सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि टैलेंटेड इंडिया का बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही मैं कोई शो करूं सीधे आपके मोबाइल फोन्स तक पहुंच जाए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।